और आप तमाम लोगों का रिवाइवल परिवार की ओर से हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपको यह बताते हुए कि विगत 21 दिनों से रिवाइवल इस विद्यालय महाविद्यालय में बच्चों को नाट्य प्रशिक्षण दे रही थी और बच्चों ने इस दौरान जो कुछ सीखा है, जो कुछ समझा है, उसे आपके सामने आज मंच से प्रस्तुत करने वाले। तो हम सीधे चलेंगे अपने आयोजन की तरफ और अपने अतिथियों को आमंत्रित करते हैं आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं हम सबके अग्रज अभिभावक और विकास विद्यालय ग्रुप के सर्वे सर्वा कह लीजिए, तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के और इस नुनू बाबू एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजशोला से अनुरोध करते हैं, ज़्यादा आपको हमारे बीच उपस्थित हैं बेगूसराय में रंगमंचीय गतिविधि डॉक्टर अमित रोशन हमारे बीच हैं। हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अमित रोशन। हमारे बीच उपस्थित हैं यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक उपेंद्र जी। हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इन्हें भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को जो फिल्म इंडस्ट्री के कंसर्न से जोड़ने वाली लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में अपना अभिनय करने वाले, सदी के महानायक के साथ ही अपने किरदार को जीवंत करने वाले हम सबों के अरण्य मित्र और रिवाइवल के अध्यक्ष अमिया कश्यप हमारे बीच में बड़े ज्यादा आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं बेगूसराय की जानी मानी रंग संस्था द प्लेयर्स एक्ट के सचिव चंदन कुमार सोनू, हम इन्हें भी मंच पर आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करना चाहते हैं हम रिवाइवल की सचिव और लगातार इस संस्था के कार्यक्रमों में अपनी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी देने वाली रजनी जी से, वो भी हमारे बीच हैं, उन्हें भी मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। तो ये हमारी आज के अतिथियों की सूची है। हम चाहेंगे कि हमारे तमाम अतिथि आपके सामने एक जोरदार ताली से हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए और संस्कृति का अभिन्न अंग है कि हम अपने किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के माध्यम से करते हैं। दीपक जो प्रतीक है ज्ञान का, जो प्रतीक है प्रकाश का और प्रेरित करता है हमेशा हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की। तो अब हम लोग चूंकि आज नाटक देखने के लिए आए हैं, हम अपने अतिथियों से कम शब्दों में उद्बोधन लेने का प्रयास करेंगे कि उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वचन हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनुरोध करेंगे कम से कम शब्दों में आप अपनी बात रखें ताकि हम जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले उपेंद्र जी से ही अनुरोध करेंगे कि सर आप अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वचन हम सबों के साथ साझा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के माननीय सचिव और
भारतीय जनता पार्टी के बेगूसराय जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष परम आदरणीय राजकिशोर बाबू, इस बैठक में उपस्थित और इस कार्यक्रम के आयोजक जाने माने चलचित्र कलाकार आदरणीय अमित बच्चन जी, उपस्थित बड़े बुजुर्गों और इस विद्यालय के तमाम शिक्षावृंद, शिक्षकों, उपस्थित छात्र छात्राओं, आज का कार्यक्रम रिवाइवल बेगूसराय के द्वारा पंचवटी नाटक लेखक मैत्री शरण गुप्त के द्वारा रचित को विधिवत उद्घाटन किया गया है। और जैसा नाम और कवि सभी लोग देख रहे हैं, मैत्री शरण गुप्त जी, हमें याद आता है एक पुष्प की अभिलाषा में लिखे थे कि मुझे तोड़ लेना मनमानी, उस पथ पर देना तू भेंट, मातृभूमि का सिर चढ़ाने किस बताए फिर रहे। और आज पंचवटी के रूप में नाटक का शुभारंभ किया गया है। ये रामायण से ली गई है, जहाँ पंचवटी पे भगवान राम अपने छोटे अनुज लक्ष्मण और मैया सीता के साथ रुके हुए थे और वहां शूर्पणखा भी उन्हें तंग करने के लिए आए थे, जहां उनको लक्ष्मण के द्वारा नाक काटा गया था। ये बहुत ही प्रचलित नाटक है। इस नाटक के कजक खंड है और खंड के माध्यम से है संपूर्ण रामायण को भी दिखाया गया है। मैं विषयांतर में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि जब कार्यक्रम कोई आते हैं तो खुद से आते हैं, सोच समझ कर आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। अनायास आगे और कार्यक्रम है। मेरा यह भाग्य है कि मैं आपके कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुआ हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे बीच अमित कश्यप जी, जो कईयक सिनेमा देकर के और खास करके हमारे वंश का सिनेमा, हमारे स्वजातीय का सिनेमा, बाबा जौहर का पर्दे पर पदार्पण करके हमारे जाति को भी जागृत करने का काम किए हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या वाकई हमारे समाज के लिए बहुत बड़े योगदान दिए हैं, जो हमारे समाज में इस ढंग का योगदान अब तक नहीं हो पाया था, उसको आप पर्दे पर लाने का काम किए और चलचित्र के माध्यम से खास करके हमारे बिरादरी के बहुत सारे लोगों ने उसे देखने का काम किया, सराहने का काम किया। इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी कड़ी में मैं पंचवटी नाटक का जो निर्देशन किया गया है के द्वारा, उनको भी मैं चाहूंगा माननीय कश्यप के द्वारा कि इनको भी पर्दे पर लाने का काम करेंगे, ताकि पंचवटी का भी सुनहरे पर्दे पर लोगों को देखने का मौका मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। करना चाहेंगे राजकिशोर वो सब आइए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन जरूर कहेंगे ऑफ द मंथ फ्रॉम द मंथ, माय डियर ऑफ द मंथ, माय डियर फ्रॉम द मंथ। नाटक में मेरा कोई सरोकार नहीं है। नाटक की जिम्मेदारी मैंने इनको दिया, मुन्ना जी को दिया, तो जो बैठे हैं सिर्फ मैं उनको दी।
उसको देखने में अच्छा लगता है। नाटक सब लोग करते होंगे, लेकिन ये कलाकारी खत्म हो गया। कितनी बढ़िया पंचवटी लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था वो दिखाई पड़ रहा। इसको कहते हैं शब्द चित्र। शब्द में चित्र दिखाई पड़ता है। व्यक्ति के अंदर जब शब्द होता है, उसका चित्र दिखाई पड़ता है, तो लगता है वास्तव में सिनेमा हो रहा है। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दीपक जी को, शायद इन्हीं को रचना है, वैसा किए हैं। मैं तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। व्यक्ति के अंदर में जो भाव आता है वही भाव का चित्र हो जाता है। इससे बढ़िया कलाकार कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कि अगर मेरे मन में जो कुछ आवे वही मोबाइल में चित्र आता है। ठीक मन में जो आवे वैसा लिखावट हो जाए, इससे बढ़िया क्या बात है। इसी कहते हैं नाटक, इसी कहते हैं कलाकार, इसी कहते हैं दर्शन। जिन्होंने ऐसा किया मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम लोग तो कलाकार हैं और पूर्व में भी जिस दिन इस कार्यशाला का उद्घाटन हुआ हम लोग यहाँ थे और हम सब नाटक के लिए चले। इससे पहले रिवाइवल संस्था द्वारा महाराज मुन्ना के निर्देशन में पंचवटी के प्रदर्शन में जो भी कलाकार मतलब इस तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के जो छात्र छात्राओं ने भाग, हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आपका ये पहला प्रदर्शन होगा। और सभी कलाकारों को, कॉलेज परिवार को की बधाई। आपने पिछले 30 दिनों तक हम सबको सहयोग किया है और लगातार रंगमंच गांव की ओर जाता रहे, जिसमें राजकिशोरदा का की भूमिका है। आपका सहयोग मिलता रहे। तो एक बार पुनः आप सभी को, रिवाइवल टीम को, और ये रिवाइवल टीम संस्कृति मंत्रालय के नए रिपेट्री में शामिल हुआ है और उसका पहला प्रदर्शन है। तो एक बार पुनः रिवाइवल संस्था को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और रामायण के बड़े घटनाक्रम का वो क्षेत्र बनता है जहां शूर्पणखा आती है, अपना प्रणय प्रस्ताव लेकर राम के पास, राम को लक्ष्मण के पास भेजते हैं और बाद में लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट लेते हैं, जो कि कालांतर में राम रावण के युद्ध भूमिका बनता है। तो बहुत ही प्यारा दृश्य है। रात्रि के शांत वातावरण में एक बेहतर मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रित करती मैथिली शरण रूप की इस रचना है। आइए दिग्दर्शन करते हैं कुमार अजीत के निर्देशन। आइए देखते हैं पंचवटी।
आर्य, तुम मुझे त्यागी मत बनाओ, 8 चरण की सेवा में मुझे भी सहभागी समझो। पंचवटी, राम की कथा। आप सभी के मन में ये सवाल अनायास ही आ रहा है कि आज के दौर में भी राम की मौलिकता क्या है। आज भी राम कथा उतना ही वैचारिक उत्कृष्टता लिए क्यों है जितना सैकड़ों साल पहले था। राम राष्ट्र है, राम पुरातन है, राम जगत है और राम ही माया। और यह पंचवटी की कथा जो आप अभी देखेंगे, इसकी नींव सैकड़ों साल पहले पर जब देव और दानव का युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम के समय, देवासुर संग्राम के समय ही जब महाराज दशरथ देवताओं की ओर से युद्ध कर रहे थे, तो उनके साथ उनकी सबसे प्रिय महारानी कैकेयी उनके साथ। घनघोर युद्ध चल रहा था। सहसा ही महाराज दशरथ का रथ चक्र कांपने लगा, रथ चक्र हिलने लगा। कैकेयी वहां देख रहे और कैकेयी ने अपनी उंगली उस रथ चक्र में डाली। युद्ध वहीं निर्वात चलता, देवताओं की जीत हुई और राक्षसों की पराजय। लेकिन उसी दिन विधि के विधान में एक ऐसा चक्र आया जो आगे चल के पंचवटी की कथा को था। महाराज दशरथ ने अपनी महारानी को 2 वचन दिए। महाराज दशरथ उस समय तो काफी प्रसन्न थे। उनकी सबसे प्रिय, सबसे प्यारी महारानी आज उसके साथ खड़ी। लेकिन समय का चक्र घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया और एक समय ऐसा आया जब महाराज दशरथ के पास सब कुछ था, ऐश्वर्य था, राज्य था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो सुबह से शाम हो जाती थी और शाम से रात। लेकिन उनके पास अगर कुछ नहीं था तो पुत्र रत्न के वियोग में दशरथ ऋषि मुनियों के पास जा जाकर याचनाएं कर रहे थे। और उसी समय वो पहुंचे श्रृंगी ऋषि के पास। श्रृंगी ऋषि से उन्होंने वरदान मांगा और पुत्रेष्ठ यज्ञ आरंभ किया। और पुत्रेष्ठ यज्ञ से
उन्हें 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माता कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और शत्रुघ्न, और सुमित्रा से लक्ष्मण। लेकिन समय यूं ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और राम किशोर वशिष्ठ मुनि के साथ वन में जाकर के शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की, और जैसे ही घर आए विश्वामित्र के साथ फिर जंगल जाना। दशरथ का हृदय बार बार पसीज रहा था। अपने पुत्र को जब भी वो अपने से विदा करते थे, उनकी आत्मा रोने लगती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वामित्र के साथ तारिका का वध हुआ, और उसी समय जनकपुरी में माता जानकी का स्वयंवर। माता जानकी के स्वयंवर में जाकर के धनुष, और राम माता जानकी के साथ अयोध्या की ओर लोग और तभी अयोध्या में चारों तरफ दिवाली मना, मंगल गीत गाए जा रहे थे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। आपको पता है हमारे घर में और शायद आप सभी के घर में जब नई दुल्हन आती है ना, तो उसे पहले दिन रसोई के अंदर ले जाया जाता है, उससे रसोई बनवाया जाता है, और सारे घर की महिलाएं और पुरुष उस रसोई के स्वाद को, उस व्यंजन के स्वाद को चखने के लिए आतुर होते हैं। माता जानकी रसोई बना रही, इधर महाराज दशरथ बैठे, तीनों महारानी बैठी हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठे हुए, खीर का भोजन पक रहा, चारों तरफ सुगंध फैल रहा, भोजन परोसे जा रहे हैं। माता जानकी एक एक करके थाल में भोजन परोसे, लेकिन सहसा हवा का वेग आता, चारों ओर आंधियां मचने लगती हैं, और एक तीन का हिस्सा आकर के महाराज दशरथ के थाली में गिर जाता। मां जानकी और यहां से देखते हुए उनकी आंखें उस तिल के टुकड़े पर जाती है, और वह तिल का टुकड़ा जल के हवा की धोखे में उड़ जाता है। ये कोई और तो नहीं देख पाया, लेकिन महाराज दशरथ इसे देख चुके। माता जानकी के उस स्वरूप को देख करके दशरथ अचंभित रह गए। वो जानकी के स्वरूप को देख चुके। उन्होंने कौशल्या को खबर भेजी कि हमारे बहू को मेरे पास भेजो, लेकिन याद रखना सीता के साथ मेरे महल के अंदर कोई दूसरा नहीं आएगा। माता जानकी अपने छोटे छोटे कदमों से महल की ओर बढ़ी, और जैसे ही महाराज दशरथ के साथ में घुसी, महाराज दशरथ साष्टांग, महाराज दशरथ की आंखों से आंसू गिरने लगे। माता जानकी के पैरों को पकड़ के दशरथ रो रहे थे, और माता जानकी विक्षोभ से लाल हो चुकी थी, शर्म से उनका शरीर लाल लाल हो रहा था। वो बार बार कहते जा रही थी कि मुझे ये पाप लगेगा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप जनक समान हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, हाँ मैं जनक ही हूं,
लेकिन हे पुत्री, मैं आपके असली स्वरूप का दर्शन करूं। आप तो साक्षात महामाया है। रघुकुल निहित सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। हे देवी, आप मुझे एक वचन दीजिए। सीता जी बता दे, कैसा वचन? मुझसे क्या भूल हो गया? दशरथ बोले, पहले वचन देने का वादा कीजिए। मां जानकी वादा कर ली और दशरथ उनसे वचन मांगते हैं कि जिस नेत्र से, जिस नजर से आपने उस तृण के टुकड़े को देखा है, इस पूरे जीवन में आप, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, आप इस जीवन में किसी को नहीं। सीता जी वचन देने के बाद उन्होंने वचन दे दिया। और आप सभी लोग रोज सुनते होंगे कि तृणधरि ओंठ कहत बैले। यही कारण है कि रावण जब सीता को हर के ले जाते हैं तो रावण को देखने के लिए सीता एक तृण का सहारा, तृण से अपने आप को ढकती। समय का चक्र तीन भागता और समय भागता है उस मंथरा के पास। भरत और शत्रुघ्न केकई प्रदेश और महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। 2 दिन बाद राम का राज्याभिषेक है। राम युवराज से राजा बनने जा रहे हैं। पूरे अयोध्या में खुशी की लहर है, दीप जलाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही दशरथ पहुंचते हैं वशिष्ठ के पास कि गुरुदेव, परसों हमारे पुत्र का राज्याभिषेक है, कितना मंगल होगा, और अब हम यहां से वन की ओर चलेंगे। एक योग्य राजा मिलेगा एक राज्य को। उसी समय वशिष्ठ कहते हैं, कल के सूर्य और आज के बीच बहुत अंतर। पता नहीं कल का सूर्य क्या लेकर आएगा महाराज। तभी महाराज दशरथ अपने प्रसाद में जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि महारानी कैकेयी अपने को भवन में देखी। महाराज दशरथ जैसे वहां जाते हैं, तब तक मंथरा अपना काम कर चुकी थी और कैकेयी जो राम को खाना खिलाने के बाद खाती थी, वह कैकेयी जो राम को नहलाने के बाद नहलाती थी, वो कैकेयी जो राम को देखे बिना कभी उसको चैन नहीं आता था, वह कैकेयी जो अपने पुत्र भरत और शत्रुघ्न से भी ज्यादा राम को प्यार करती थी, आज उसका निर्वासन मांगती। महाराज दशरथ से जैसे ही कैकेयी कहती है राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, महाराज दशरथ के कान में लगा जैसे शीशा पिघला कर डाल दिया गया हो। महाराज दशरथ पानी से निकली हुई मछली के समान छटपटाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। हे महाराज के कहे, मेरी प्राण मांग लो, साहस दे दूंगा, राज्य मांग लो, मैं भरत के नाम कर। राम के बिना दशरथ का कोई अस्तित्व नहीं। तभी दशरथ वहां से उठते, अपने महामंत्री को बुलाते और कहते, हे महामंत्री, अब मेरे पास एक ही उपाय बचा है।
राम को वन ले जाओ और भरत को राजगद्दी सौंप दो। महामंत्री तैयार होते हैं। राम को जैसे ही वन की ओर लेके चलते हैं, नदी तट पर जैसे ही राम नीचे पांव रखते हैं, केवट खड़ा। महामंत्री कहते हैं कि हे महाराज वापस चलिए। राम कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, हम जाए पर वचन न जाए। राष्ट्र की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, व्यक्ति की मर्यादा से बढ़ के राम के प्राण नहीं है। राम के पिता ने अयोध्या से बड़ा साम्राज्य उसे सौंपा। इसलिए हे महामंत्री आर्य सुमंत, आप जाएं और महाराज से कहें कि राम अपना वचन पूरा करके आए। चित्रकूट पहुंचते ही भरत जाते हैं। भरत तीनों महारानियों के साथ पहुंचते हैं। भरत राम के पांव को लेकर के वापस अयोध्या पहुंचते हैं। लेकिन अयोध्या की सीमा में भरत कदम नहीं रखते। 14 साल तक सीमा पे बैठे बैठे भरत राज्य करते हैं। और कहा जाता है कि जब तक राम वापस नहीं आ गए, तब तक अयोध्या में ना एक बच्चा जन्म लिया, ना एक बूढ़ा मरा, ना कभी अयोध्या में मंगल गीत गाए गए, और ना अयोध्या में कोई खुशियां मनाई गई। राम के बिना अयोध्या का समय रुक गया था। इसलिए राम राष्ट्र है, राम चैतन्य है, राम सागर की मूर्ति है, और राम कल भी मौलिक थे, राम आज भी मौलिक है। इसीलिए कहा भी गया है कि करो शक्ति की मौलिक कल्पना, करो पूजा। और यही पंचवटी की कथा है। चलिए चलते हैं हम सभी उसी पंचवटी की तरफ। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना है। सामने साफ पत्थर पर धीर वीर निर्भीक लक्ष्मण बैठे हुए। वे भोगी परंतु कुसमादपि कोमल योगी सा प्रतीत होते। इस निस्तब्ध रात्रि में निद्रा का त्याग कर इस वक्त का वर्ती बैठा हुआ है। उस कुटीर में कौन सा धन है जिसकी सुरक्षा वह प्रहरी बन के कर रहा है? अरे मैं नहीं पता है। उस कुटीर में 3 लोक की लक्ष्मी सीता है, जो मर्द लोक का मालिन्य मिटाने उस कुटीर में आई है। इस आचारी माया से मुक्ति के लिए लक्ष्मण प्रहरी के कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। कोई पास नहीं रहने पर भी लक्ष्मण का मन मौन नहीं है। स्वयं की सुनते हैं, स्वयं से कुछ कहते हैं, इधर उधर देखकर मन ही मन बातें करते हैं। आहा, कितनी स्वच्छ चांदनी, कितनी निस्तब्ध रात्रि, स्वच्छंद सुमंद गंध से युक्त सभी दिशाएं अति आनंदित। नियति नटी भी अपने अपने क्रियाकलाप में व्यस्त है। वसुंधरा सबके सोने के पश्चात ओस की बूंदें बिखेर रही है। सूर्य सुबह में सबको बटोर लेता है और विरामदायिनी संध्या को
सौंप देता है। रात्रि में प्रकृति उन्हें पुनः नए रूप में प्रकट कर देती। प्रकृति जिन तीन कणों से हर्षित होती है उन्हीं से कभी क्रंदन करती हुई प्रतीत होती है। एक ओर यदि युवक और युवतियों की अनजाने भूलों पर निष्ठुर बन जाती है, वहीं दूसरी ओर छूट और बच्चों पर दया दिखाती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किंतु यह कल की बात लगती है जब वन में आते देख आर्य को ऐतराज हुआ। वह समय निकट जब वनवास की अवधि पूरी हो जाए। परंतु मुझे इससे बढ़कर कौन सा सुख मिलेगा? भैया तो राजकाज के प्रजाहित में व्यर्थ हो जाएंगे, मुझे भरसक भूल जाएंगे। लोकोपकार के विचार से हमें इसका शोक न होगा। यह नरलोक क्या अपना हित आप स्वयं नहीं कर सकते थे, यह सोचते हुए लक्षण विचलित हो रहे थे। मंजली माँ ने क्या सोचा था? मैं राजमाता बनूंगी, राम को निर्वासित कर अपनी जड़ें जमा लूंगी। चित्रकूट में उसे देखकर करुणा स्वयं थकती थी, सभी उसे देखते थे, वह स्वयं नहीं देख सकती थी। क्या राजमाता का यही मातृत्व था? भारत भाई तो भरपूर त्यागी निकले, 100 सम्राटों से भी बड़े त्यागी। इस मूढ़ जगत ने एक राज्य को महामूल्यवान बनाया, किंतु इस वन में भी विश्वासानुकूल बनाए रखा। यदि राजत्व मात्र ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता तो हमारे अग्रज उसे छोड़कर वन को क्यों जाते? यदि परिवर्तन ही संसार का नियम है, मुझे सच्चे सीधे पूर्व भाव ही पाते। जो जहां आर्य रहते हैं वही राज करते हैं, उनके शासन में वनचारी भी स्वच्छंद विचरते हैं। हम पति जनों में पशुता का आरोप करते हैं, परंतु पशु पर कभी अपने नियमों का लोप नहीं करते। मैं मनुष्यता को सूरता की जननी समझता हूँ, परंतु पतित को पशुवत कभी नहीं। विचित्र पशु पक्षी भी यहाँ आकर दोपहरी बिताते हैं, भाभी उन्हें भोजन देती है, पंचवटी की छाया में वे विश्राम करते हैं। सुंदर चपल बालक जैसे माँ को घेर कर खिंचाते हैं, वे भरसक भाभी को यहाँ रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट ताल दे रहा है, कल कल करता चंचल जल जैसे ताल दे रहा है। पत्ते नाच रहे हैं, मन में सुमन महकते हैं, चंद्र और अन्य नक्षत्र लालच से ललक कर लहकते हैं। पक्षीगण भाभी के संप्रति ध्यान से संलग्न हैं, वे कवि कुल की तरह नए गान की रचना में मग्न हैं। बीच बीच में मोर नृत्य कर बढ़ाई देने की बात करता है। आंखों के आगे हरदम हरियाली रहती है, जहाँ तहाँ झाड़ी से झरने गिरते हैं। वन की एक एक रीम कनिकाएं सरस और शुद्ध है, नागरिक जनों की रुचि रम्य है। यहाँ मुनियों का सत्संग है, जिन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनसे नित्य नए अक्षर सुनने को मिलते हैं। जिन्हें जितने कष्ट मिला उन्हें उतना ही सुख मिला, उन्हें उतना ही गौरव प्राप्त हुआ। आश्रम के सारे सुज्ञे भी सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं, मुनि कन्याएं पुण्य और पराक्रम का गुण गाती रहती हैं। आहा, राम के वन में सभी सुख पूर्वक जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर पानी पीते हैं। प्रभु वन में भू निषाद सभी तक का मन रखते हैं, इनसे कितनी विनित वाणी में बातें करते हैं। जिन्हें समाज नीच कहता है वो भी आदि प्राणी है, जिनका भी मान है सम्मान है, किंतु इनसे विनम्र व्यवहार नहीं किया जाता है। हमें वनों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की परमावश्यकता प्रतीत नहीं होती। निर्मल जल मीठे फल ही हमारे भोजन हैं, भाभी का प्रसाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। इस कुटीर में भी मुझे महल सा सुख मिलता है, महल में तो मंजली माँ का विषाद व्याप्त है। भाभी पौधों में पानी देती है, खुरपी लेकर खेती करती है, उन्हें वैसा करने में पर्याप्त सुख और संतोष प्राप्त होता है। उनके स्वावलंबन की एक झलक में कुबेर का खजाना लुटाया जा सकता है। यहाँ सांसारिकता में भी वैराग्य का निराले भाव मिलते हैं। यहाँ अत्रि और अनसुईया की तरह ऋषि महिलाएं हैं। यहाँ कृत्रिमता का कोई काम नहीं होता, प्रकृति स्वयं यहाँ स्वामिनी है, विकृति का नामो निशान नहीं है। हमें स्वजनों की चिंता है, उन्हें भी हमारी चिंता होगी। इस वनवास में यही एक साम्य है, परोक्ष में सभी प्रेम करते हैं, प्रत्यक्ष में उनका स्वाभिमान अक्षुण्ण रहता है। मेरी इच्छा होती है कि मैं एक बार
स्वजनों को इस वन में ले आओ, उन्हें भी यहाँ की अनुपम महिमा दिखलाओ। वे सभी यारी को घर की भांति देखकर प्रसन्न होंगे। यहाँ हमें बाधाएं हुई है, परंतु पर्याप्त सहन शक्ति भी प्राप्त हुई है। यदि बाधाएं नहीं रहेगी फिर भी सहन शक्ति रहेगी। बाहर में जाने के बाद वन की अनुरक्ति स्मृति रहेगी। हमारी माताएं को नहीं पता कि हमें प्रकृति की गोद में कितना कोमल अमोघ प्रमोद प्राप्त हुआ है। इसी खेल को क्या पितृजन संग्राम कहते हैं? यदि ऐसा हुआ तो इन्हें आत्मसात कर लेना कितना आसान है। बेचारी उर्मिला मेरे लिए व्यर्थ ही रोती होगी। उसे क्या मालूम कि मुझे इस वन में कितना सुख प्राप्त हो रहा है। प्रखर ज्योति की वह ज्वाला देखकर उनकी आंखें चौंधिया। सम्मुख एक हास बदनी बालक है। सुंदर गहनों से सजे उसके भरे ऐसे लगते थे जैसे प्रफुल्ल बल्ली पर 100 जुगनू जगमग करे। उसकी वासना अत्यंत अद्भुत, आंखों से कमल की मकरंद मधुरिमा छलक रही थी। उसकी आंखें जिसको खोज रहे संभवतः बहुत से पा चुकी। भूल निकट की गिरती अपने ठोर पे आज उसका बायां हाथ कमर के नीचे लग रहा जैसे लहरों से खेल रहा। होठ ऐसे खेल रहे थे जैसे कमल के साथ घोड़े। दायां हाथ सुगंधित पुष्पमाला की तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कामदेव ने कल्पलता पर धनुष का झूला डाला। लक्ष्मण का मन संदेह के झूले पर झूल रहा। वे भावनाओं के भ्रम में भटक रहे। भीतर कुछ तो भूल रहे। विचार चक्र में भटकने के बाद अचानक उन्हें किनारा। वे स्वप्न जाल से मुक्त। सुंदरी, मैं तुमको अचानक यहाँ देखकर सचमुच आश्चर्यचकित हूँ। ढलती रात में तुम अकेली बाला कहाँ निकल पड़ी हो? स्वयं को अबला कहकर वाक्य चतुर प्रकट करती हो। पुरुषों की निर्ममता को निसंदेह निरखती हो। परंतु यदि मैं पहले ही परनारी से वार्तालाप कर लेता तो आज पुरुषों की धर्म पन्यता छिन जाती। जो परंतु मेरे बारे में तुम्हारी बात सच्ची है। क्या कहूँ तुमसे, मेरी ममता कितनी कच्ची है। माता, पिता, पत्नी, धन, धराधाम, मेरे मन में किसी के प्रति कोई ममता नहीं है। फिर भी मैं परम सुखी हूँ। ममता तो महिलाओं में ही मंदमुखी होती है। सूरवीर कहकर भी तुम मुझको कायर कहती हो। इससे तुम्हारी सूक्ष्म दर्शिता प्रकट होती है। तुम्हें वाचाल बनता देख मुझे भय होता है। तुम्हें यौवन में देख मन में संशय होता है। तुम्हें मानवी कहने में मेरे मन में कोई संकोच नहीं, क्योंकि दानवी में ये लावण्य और लोच नहीं, वंदेवी भी भोली भाली होती है। तुम ही बताओ रहस्यमयी नारी कि तुम कौन हो? केवल तुम कौन हो पूछकर क्यों निष्ठुर बनते हो? पूछो मैं क्या चाहती हूँ ताकि मेरा मन शांत हो। मुझे ऐसा लगता है आज मैं तुमसे चली जाऊंगी।
अपना अतिथि समझो। पत्थर पिघले क्या तुम्हारा हृदय पिघलेगा? मूर्तिमयी, क्या तुम्हारी माया शुभ है? तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो, मैं एक अकिंचन प्राणी हूँ, मैं वनवासी हूँ, मैं निर्धन हूँ, तुम्हारा क्या आतिथ्य करूँ? मैंने भाव तुम्हारा जान लिया। देवों ने जो धन तुम्हें दिया है, विधाता ने उसे भी नहीं दिया है। इससे क्या? तुम मेरा की भाव धारण कर त्यागी बनोगे तो मैं सारे गहने तुम पर न्यौछावर कर भागशाली बनूंगी। भोग लालसा के कारण मैं भी तुम्हारी तरह योगिनी बनूंगी। कहो, इस पट्टे में तुम किस इच्छा से बढ़ती हुए हो? मुझे बताओ, मुझमें वो सामर्थ्य है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें धन चाहिए, मेरा भूभाग स्वर्ण का है। बताओ, अगर किसी अजय से बढ़ती सोच देना है तो मुझे आज्ञा दो, मेरा काला नक्शा क्रोध उसे जलाकर भस्म कर देगी। किंतु किसी कांता के प्रेम में तुम क्या समझती हो तो तुम बोले कि अपने मन को मारते हो। अरे कौन है जो इस यौवन धन पर अपने प्राणों को न्यौछावर नहीं कर देगा? इसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो, इसकी रक्षा करो। किसी कारण से इस संसार में तुमको भाषा प्रतीत होता है, गुलामी होती है, तो तुम मुझे एक मौका दो। धन्यवाद धन्य, नारी सुलभ सहानुभूति तुम्हारे पास है, परंतु साधारण मन की ऐसा प्रस्ताव नहीं कर सकती। परंतु मैं सच कहता हूँ, मुझे कोई अभाव नहीं। तो क्या तुम इस उम्र में निष्काम तपस्या करते हो? क्या मुझे इस आश्रम के धर्म का क्षय करने में पाप ना होगा? मान लो वो नहीं हो, किंतु इस सब का फल तो होगा ही। यदि वो मैं हूँ तो तुमसे भोगा न जाएगा। वृक्ष लगाने की इच्छा सभी रखते हैं, परंतु क्या उसके फल को वे नहीं सकते हैं? भाई है, वैष्णव में तपस्या करने वाले तपस्वी की पदवी मैंने तुमसे ही पाई है। जो ही अगर मैं तपस्या कर पा जाऊंगा तो उसे नहीं चखूंगा। यदि वह फल मैं ही हूँ तो बताओ, आज मैं वो अवसर क्यों खोऊं? तो मैं तुम्हारे लिए जो बात बोलूंगा, किंतु यह काम आसान नहीं है। मैंने उसको खोज लिया है, किंतु मैं नाम नहीं जानती, फिर भी वह मेरे समक्ष है। कौन? 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 तुम, केवल तुम। पाप शांत हो, पाप शांत हो। मैं विवाहित हूँ वाले। परंतु क्या पुरुष नहीं होते हैं दो पत्नियों वाले? नर निर्मित शास्त्रों के सारे बंधन क्या नारियों के लिए है? नर क्या अपने लिए ही पैर उठाए कर बैठे हैं? तो क्या नारियां शास्त्रों की रचना कर बहुपति का विधान करे? नारी के सतीत्व गौरव का गुणगान तो नर ही करते हैं। मेरे मत में एक और शास्त्रों की सारी विधियां हैं, तो दूसरी ओर अपना अंतःकरण जो सदाचारों का सुविचारी है। नारी के जिस भव्य भाव का मैं पक्षधर हूँ, उसे नरों में भी पाए जाने का अभिलाषी हूँ। बहु विवाह मुझे पसंद नहीं। भद्रे, तुम मुझको क्षमा करो, तुम कुशलाओ, किसी और कृति को करो, कहीं और कुकृत्य करो। और अब मैं किस मन से किसी को बढ़ूं? वह तो तुम्हारा हो गया, मुझ पर चोरी का हाथ, लो मुझ पर धरा गया। झूठा प्रश्न कर रही हो। तुम क्या सकते हो? चकोर के ढके जाने के पीछे चंद्रमा का क्या कसूर है? कलाधर ने किरण जाल उसकी और क्यों कर रखी है? दीपक रोशनी नहीं देता तो पतंगा उसमें कूद कर अपनी जान क्यों नशावर करते? इतने रूपवान होते हुए भी तुम मुझे छली क्यों दिखते हो? पर्वती हवा के चलने से क्या कोमल कमल कली नहीं गिरेगी? हे विलक्षणे, तुम ठहरो, पवनाधीन पताका की तरह इधर उधर मत फैलो। तुम आवेग में आकर जिस रूप की स्तुति करती हो, क्या तुमको उसके कुल और सिल की जानकारी है? क्या पूछ रहे हो तुम? प्रेम में पड़कर जब अपना ही कुल सिल नहीं देखती तो प्रेम पात्र का क्या देखेंगी? रात बीतने पर है, अब तो मीठे बोल बोल दो। प्रेम का अतिथि द्वार पर है, अब तो मीठे का कपाट खोल दो तुम। हे नारी, किस भ्रम में हो तुम? यह प्रेम नहीं, आत्मा का मोह है, आत्मा का विश्वास नहीं, तुम्हारा धन का विद्रोह है, विष से भरी वासना है। यह अमृत प्रीति नहीं, रीति नहीं, अनीति है। यह आत्म पर वंदना करती हो तुम, किसी प्रेम के झोंकों से, धंधा के झोंकों से न धाम झाम तुम खुले झरोकों से। यह मिल्क तृष्णा तुम्हें शांति नहीं, क्रांति देगी। सावधान हो जाओ, मैं पर नर हूँ, मुझसे भावना की बात छोड़ दो। किरण के कंटकों से काला आकाश फटा, धमाक
की उषा भी उतनी स्फूर्त नहीं थी। धरती की उषा सजीव थी, अंबर की सी मूर्त न थी। वह मुख देखकर चंद्रमा पश्चिम की ओर चला गया। लक्ष्मण का सर भी लज्जा से भर गया। चौक पर शूर्पणखा सामने सीता को देखकर, कमलिनी सी दबी उस पद्मिनी पुनीता को देखकर, एक बार उषा की आभा को उसने आकाश में देखा, दूसरी बार सीता की शोभा को पृथ्वी पर देखा। एक बार अपने अंगों की ओर उसने दृष्टि डाली, वह अपने आभूषणों के जाल में उलझ गया। एक बार फिर वैदेही को देखा, जो आभूषण थे। अरुण उदय के शुभ नक्षत्र में वे शुभ भूषण। यह चित्र देखकर कानन की कलियां हंसने लगी, जानू की कलियां मैथिली की मुस्कान देखकर मुस्कुराने लगी। पवन जैसे पुष्पित पुष्पों को गिनाने लगा, मोरों का झुंड गुनगुनाकर गाने लगा। और जानते हैं, नाटक के इस नए दृश्य के दर्शक वहाँ ब्राह्मण लोग जो शाखा चलाते, प्रकृति के परम रस का भोग करते, अभिनय आरंभ करने के लिए कोलाहल करते थे, पंचवटी के रंगमंच को प्रिय भावों से भरते। सीता ने उस रमणी को देखा, फिर लक्ष्मण को देखा, दोनों के बीच एक अपूर्व हर्ष की रेखा थी। देवर जी, आप कैसे निर्दय हो? घर आए मेहमान का अपमान करते हो। किसके बरदार हो तुम? उसके जो तुमको अपना प्राण समान समझती है। याचक को निराश करने में लाचारी हो सकती है, किंतु यह सुकुमारी आश्रय लेने नहीं आई है, यह निसंकोच सर्वस्व देने आई है। देने में तुम कंजूस हो सकते हो, लेने में तुमको क्या आपत्ति है? तुम्हारे सारे काम सफल हो। मैंने तो तुम्हारी सारी बातें नहीं सुनी है, कब से यो सुकुमारा समाज चल रहा है। अभी तुम खिन्न ना हो, हमारे ये देवर ऐसे ही हैं। घर में ब्याही बहू छोड़कर यहाँ भाग आए हैं। मैं क्या कहूँ कि इस उम्र में कहाँ का वैराग्य लाए हैं, किंतु यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी इन्हें बनाऊंगी। तुम यहाँ रहो, मैं इन्हें तुम्हारा वर बनाऊंगी, पर तुमको ऐश्वर्यशालिनी हो। हम दरिद्र बनवासी हैं, हम स्वयं अपना स्वामी दास, स्वयं स्वामिनी दासी हैं, पर तुम्हें कोई काम नहीं करना है। मैं सारे काम कर दूंगी, तुम्हें तुम्हारे कोमल हाथों से दूसरा कोई काम करने नहीं दूंगी। हाँ, यदि मेरे पालित पशु पक्षी तुमको कभी तंग करे तो उन्हें क्षमा कर देना। मेरा रोम रोम तुम्हारी सेवा में रहेगा, यदि तुम मेरी देवरानी बन जाओ और मुझे अपना बना दो। इस बार मन में तुम्हारी तरह की एक बहन पाकर मैं तो धन्य हो जाऊंगी। भाभी को इस भावाभिषेक भाव मालूम ही नहीं है। अब इन बातों में क्या रखा है भाभी? इस विनोद में मुझे आनंद की आवाज नहीं दिखाई देती है। तो क्या मैं तुमसे विनोद करती हूँ? भाई के प्रेम में पड़कर तुम स्वयं से इतने रुष्ट क्यों हो? आज यदि उर्मिला के लिए तुम्हारे चित्त में चिंता होती तो वह पीढ़ी बैठी निरंतर होती। तो मैं तुमको कहती हूँ, मेरी वह बहन तुमको दोष नहीं देगी, तुम्हें सुखी सुनकर उसे संतोष होगा। प्रिया से प्रेम कर करके हम सब कुछ पा जाते हैं, वे हमारे सर्वस्व है, हम हमेशा यही ध्यान में लाते हैं। जो बरमाला लेकर स्वयं तुमको बढ़ने आई हो, अपना तन मन धन तुम पर निछावर करने आई हो, लोक लाज त्याग कर ऐसा प्रस्ताव लाई हो, भला तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? किस मन से मैं कहूँ भला? पहले मेरा मन भी तो सुख और दुख सहे। अच्छा ठहरो, आगे उठकर तो देखो, कैसा सुप्रभात है आज। स्वयं सिद्धि से खड़ी है आज, करके अनुज बधू का साथ। क्षण भर में रमणी ने एक श्याम वर्ण व्यक्ति को देखा, जिसका सस्य श्यामल स्वरूप इस भूतल पर अद्वितीय। कामदेव की तरह कोई पृथ्वी पर उतर आया, जिसमें अपूर्व ज्योति जीवन का गिरा। रमणी ने लक्ष्मण को उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने लक्ष्मण को अपने आगोश में समेटा। देखो, यह नया अवसर है। हमारे अनुज का तब देखकर तो सुरेंद्र भी डोल गया। माना इनके निकट नहीं है इंद्रासन की कोई गिनती, किंतु अप्सरा की भी तो ये नहीं सुन रहे हैं कोई गिनती। तुम सबका स्वभाव ही ऐसा निश्चल और निराला है, अन्यथा आई लक्ष्मी को भला कौन छोड़ता है? देखो इस बड़ा
अपने भावी जीवन के लिए दूसरी कोई सोच नहीं है। मैं मन और वचन से एक हूँ। मुझमें शक्ति तो है लेकिन दाव पेच घात नहीं। मैं सदैव अपने ऊपर अपना अधिकार रखती हूँ। मैं सदैव स्वच्छंद विचरण करती हूँ। मुझे किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। बाधा मुझसे स्वयं डरती है, मैं क्यों डरूं उससे। अर्धरात्रि होने पर मेरे मन में इच्छा हो आई, इसीलिए घूमती फिरती अकेले मैं सदन में चली आई। देखा तुम्हारे अनुज यहाँ पर बैठे हुए हैं, मूर्तिवत शिला पर बैठकर भक्त तुम्हें पोते लगा रहे हैं। सत्य मुझे प्रेरित करता है कि मैं उसे प्रकट कर दूं। इन्हें देख मेरा मन को आया कि मैं इनके आगे उस सत्य को रख दूं। वह मन जिसे कोई अमर भी क्षुब्ध नहीं कर सका, कोई लोग कोई मोह भी मुक्त नहीं कर सका। देखते हुए आज मैं बड़ी देर से खड़ी हूँ। क्या बताओ मैं किन भावों में किन विचारों में पड़ी हूँ। फिर मानो मेरे मन के सुमनों ने एक माला बना डाली जिसे देने मैं यहाँ आई। बट ये तो बस कहो कौन हो तुम, पागल करने लगे प्रश्न करिए। ये नहीं पूछा कि तुम चाहते क्या हो। चाहे दोनों खड़े हो चाहे निकलो दोनों खोटे, बड़े तो बड़े हैं छोटे फिर भी छोटे। तुम सबका हास्य भले ही मेरा उपहास करता हो, परंतु अपने अपने अनुभव अपने विचारों पर मुझे पूरा भरोसा है। तो सुनो, बड़ा होने के कारण तुम्हें बड़ी बड़ाई है, दृढ़ता भी है, परंतु इनमें कुछ कड़ाई है। तो हे कान, तुम ही मेरी जयमाला सी वरमाला स्वीकार करो। मुझे ग्रहण कर तुम इस मुखा को भूल जाओगे और कैलाश दिखा कर मेरे साथ। पहले तो तुम मेरी देवरानी और फिर स्वर्ग बन गई, मुझे स्वीकार है। किंतु कहीं तुम मेरी मौत न मांग लो। मुझे नित्य दर्शन पर इनके तुम करने देना। कहते हैं इसे ही उंगली पकड़ के प्रकोष्ठ पकड़ लेना। भाभी, औरों के झगड़े में पड़ना ठीक नहीं है। पंचायत करने आई हो तो परपंच में नहीं पड़ो। वंचित ही होना पड़ेगा यदि औरों के लिए लड़ो। हमारी आकृति से ही प्रकृति प्रकट होती है। निश्चय है तुमने अद्भुत गुण है, परंतु मैं गिर जाकर सब सनिप इस मन में रहता हूँ। किंतु विवाहित होकर भी यह मेरा छोटा भाई अकेला है। मेरे लिए 100 जनों की अवहेलना कर आया है। इसके एकांत स्वभाव पर पहले तुमने भी ध्यान दिया था, अपने प्रबल प्रेम का प्रस्ताव किया था। यदि तुम इसको अपना आसक्त बना लोगे तो तुम्हारे गुणों का सबको आभास हो जाएगा। तुम एक आत्मनिष्ठ अपूर्ण चरित्र वाली नारी के रूप में पर्याप्त प्रतिष्ठा पाओगी। जो अंधे होते हैं पराया, वही प्रज्ञा चक्षु कहलाते हैं। यदि तुम मेरे इस प्रमाण बंधन को अपने वश में कर लोगे तो धन्य हो जाओगे। अब तुम मेरे लिए मान्य हो, मैं तुम पर अनुरक्त हूँ, तुम ही बनो। अब तो तुमको दोनों ओर से लाले पड़ेंगे। पहले तुम मेरी अनुज वधू और मुझ पर डोरे डाल रही हो। अब मैं आशा छोड़ूं, जो सम्मान स्वयं में जोड़ बैठी थी उसे मैं तोड़ूं। परंतु तुम यह मत भूलो, मुझमें ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से तुमको प्रहार में मुझसे प्रेम करने पड़ेगा। मेरे मोह के तन जाने के तुल भी तुम्हारे बांध नहीं ठहरेगा। हो सकता है तुम्हारा प्रताप ऐसा ही, परंतु प्राणियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे बस प्रेम नहीं कर सकते। परंतु तुम भी यह मत भूलो, जब तुम नारी होकर इतना अभिमान रख सकती हो तो नर में कितना स्वाभिमान होगा। तो क्या अबलाएं सदैव अबलाएं ही रहेंगी? क्या तुम नहीं जानते हो अपने प्रेमाचार को निष्फल कर अबलाएं कितनी प्रबलाएं हो जाती है? मेरे अटल प्रेम का वो जितना पत्ता अनुरोध है उतना ही मेरा वैर विरोध भी समझो। विरोध से भयंकर मेरा क्रोध होता है, क्रोध से भयंकर मेरा 10 पुण्य प्रतिशोध होता है। देखो, मैं जितनी सुंदर हूँ उतनी ही घनघोर हूँ, जितनी कोमल हूँ उतनी ही कठोर हूँ। सीता जी सुर्पनखा को देखकर अत्यंत भयभीत हो गई, प्रतिमा की तरह जल हो गई। उनके कंठ से कोई आवाज ही नहीं निकल रही। मायावनी, जिसका काम सिर्फ लोगों को छलना होता है, उसके रंग रूप का यही परिणाम होता है।
देर तक वहाँ हाहाकार गूंजता रहा। सीता जी उदास, अतुल और अस्थिर हो। उनके हृदय में आतंक की शंका होने लगी, जिसके वजह से अंत में सोने का लंका मिट्टी में मिल गया। आज सुबह में यह अपशकुन हो गया है, कहीं कोई संकट ना आ पड़े। और ये आप निशंक रहें। इस अनुचर के नाते आपको किसी से डरने की कोई बात नहीं। हम विघ्न बाधाएं स्वयं नहीं बुलाते, फिर भी यदि वो आ जाए तो हम नहीं घबराते। मेरी दृष्टि में विपत्ति हमारी परीक्षाएं लेने के लिए आती है। उनसे वही डरते हैं जिनकी शिक्षाएं दीक्षाएं कच्ची होती है। यह सच है, सुख दुख समय के अधीन होते हैं। हमें सुख में ना गर्वित होना चाहिए, ना दुख में दुखी। जब तक संकट आ नहीं जाए उससे डरना नहीं चाहिए, और संकट आ जाए तो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। मेरी इच्छा है हम तुम सभी को संकटों से बचाकर उसे मैं झेलूं, मैं भी देखूं मुझ में कितनी सहन शक्ति है, बाधा विघ्नों में कितनी बहन शक्ति है। जितना तुमने मेरे लिए सहा है और कोई नहीं सह सकेगा। तुम्हारे इस दासी के लिए कुछ भी सहना कठिन नहीं है, किंतु आपका यह कहना असहनशील बना देता है। ठहरो, रहने दो, इन बातों को, इन व्यक्तित्वों को सहने की इच्छा प्रकट मत करो। हमें धन बल नहीं चाहिए, किंतु हमारी जीवन धारा यूं ही प्रवाहित होती रहे। हमने राज्य नहीं छोड़ा, राज्य की संपत्ति नहीं छोड़ी। क्या विधि हमारी इतनी सी भी सुविधा सह नहीं सकेगा? विधि की बातें बड़ों से पूछो, वही इसे मानते हैं। मैं तो सिर्फ पुरुषार्थ का पक्षपाती हूँ, ये सभी जानते हैं। रहो, तुम्हारा पुरुषार्थ यही है कि तुम पत्नी तक को भी साथ नहीं लाए। चलो नदी तक गड़े उठा लो और पुरुषार्थ करो, क्षमा करो। मैं मछलियाँ चुराने के लिए धान और सामान ले चलूंगी। बहुत सारी अपनी कक्षाएं छोड़ करके यहाँ पे रहे। इसके लिए मैं सबसे पहले तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के संस्थापक सचिव परम आदरणीय राजकिशोर सर का, इस महाविद्यालय के प्राचार्य कुमार मैम का और यहाँ के जितने भी, इसके लिए मैं राजकिशोर सर के साथ आप सभी का भी तहे दिल से आभारी हूँ। और रिवाइवल का एक ही उद्देश्य है कि लगातार बच्चों के बीच ग्रामीण परिवेश में जहाँ भी लोग कला को सीखना चाहते हैं वहाँ पे हम जाएं और उन्हें कला के बारे में, उनकी बारीकी के बारे में हम जितना जानते हैं उन्हें बताएं। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप यहाँ आए। इसे ये आप लोग तय करेंगे, हमने कोशिश पर की है। बहुत बहुत धन्यवाद।